इतनी जल्दी क्या है? मुझे पता है कि तुम उस देवपुत्र आर्यन से प्रेम करती हो। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे उसकी वो शक्तियाँ चाहिए। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे और उसकी बहन ईला को कल झील के पास लेकर आना है, ताकि मैं उसे जाल में फंसा सकूं। इससे पहले कि आर्यन हमला करता, कालनेमी ने अपनी काली छड़ी घुमाई। ईला एक जादुई पिंजरे में कैद हो गई। अचानक झील का पानी चमकने लगता है। पानी के बीच एक भंवर बनता है और उसमें एक सुंदर तेजस्वी युवक बाहर निकलता है। उसका नाम आर्यन है, जो देवलोक का राजकुमार और एक शक्तिशाली देवपुत्र है। अच्छा, तो ये है पृथ्वी। ये तो बहुत सुंदर है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिट्टी की खुशबू है, देवलोक की सुगंध से बिल्कुल अलग, फिर भी कितनी सुकून देने वाली। आर्यन झील के किनारे टहलने लगता है। तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो झाड़ियों के पीछे छिपकर देखता है। एक साधारण लेकिन अत्यंत सुंदर कन्या माया झील के किनारे फूल चुन रही है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस वीराने में? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम इस गांव के नहीं लगते। मैं एक यात्री हूँ माया, और डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। दोनों इसी तरह आपस में बात करते रहे। आर्यन रोज उसी झील के रास्ते पृथ्वी पर आता। वो माया के लिए देवलोक के फल लाता और माया उसे पृथ्वी की कहानियां सुनाती। दोनों का प्रेम उस घने जंगल की तरह ही गहरा होता गया। एक दिन माया ने आर्यन से पूछा, आर्यन, तुम आज बहुत खोए खोए से हो। क्या कोई परेशानी है? मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? माया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो कहने से पहले मुझे तुम्हें एक सच बताना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी झूठ रहे। कैसा सच आर्यन? तुम मुझे डरा रहे हो। माया, तुम मुझे एक साधारण राजकुमार समझती हो, लेकिन असलियत वो नहीं है। मैं इस दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम इस दुनिया के नहीं हो तो फिर कहाँ के हो? आर्यन कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे चलकर झील के पानी पर खड़ा हो जाता है। माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आर्यन, ये कैसे? तुम पानी पर कैसे चल रहे हो? तुम डूब क्यों नहीं रहे? यही मेरा सच है माया। मैं देवलोक से आया हूँ। जिसे तुम एक साधारण झील समझती हो, वो मेरे लोक का रास्ता है। मैं एक देव हूँ। एक देव? हमारे और तुम्हारे बीच तो जमीन आसमान का फर्क है। फर्क सिर्फ दिखने में है माया। यकीन करो माया, ये सब जानने के बाद भी क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? आर्यन, चाहे तुम देव हो या कोई और, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। यही सुनने के लिए मैं बेताब था माया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं। कल मैं तुमसे मिलवाने के लिए अपनी बहन देवपुत्री ईला को लेकर आऊंगा। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पास ही छिपा जादूगर कालनेमी उनकी बातें सुन चुका है और अब वो आर्यन की शक्तियां छीनने की खतरनाक साजिश रच रहा है। अगले दिन झील से दो दिव्य विभूतियां बाहर निकली, आर्यन और उसकी चंचल बहन ईला। ईला पृथ्वी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध थी। भाई, सच में ये जगह तो स्वर्ग से भी अधिक रंगीन है। तीनों झील के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। पक्षी चिल्लाने लगे। एक काला धुआं जमीन से उठा और उसमें से कालनेमी नाम का एक भयानक जादूगर प्रकट हुआ। हा हा हा! देवलोक की राजकुमारी पृथ्वी पर क्या सुनहरा अवसर है। कौन हो तुम दुष्ट प्राणी? मैं कालनेमी हूँ, एक काला जादूगर। बहुत दिनों से तुम्हारी शक्तियाँ चुराने के मौके में था, लेकिन आज तो तुम्हारी शक्तियों के साथ साथ इस सुंदरी को भी लेकर जाऊंगा। इससे पहले कि आर्यन हमला करता, कालनेमी ने अपनी काली छड़ी घुमाई। ईला एक जादुई पिंजरे में कैद हो गई। आर्यन ने अपनी दिव्य शक्ति छोड़ी, लेकिन कालनेमी ने उसे एक जादुई मंत्र से सोख लिया। तुम्हारी शक्तियाँ मेरी है देवपुत्र। कालनेमी के गायब होने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया है। आर्यन की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। माया, ये सब मेरी गलती है। मुझे ईला को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मेरी शक्तियाँ भी कमजोर पड़ रही हैं। खुद को दोष मत दो आर्यन, हमें हार नहीं माननी है। दोनों ने ईला की तलाश शुरू की। बिना शक्तियों के आर्यन के लिए ये रास्ता बहुत कठिन था। कई घंटों तक चलने के बाद वे थक कर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखने की कोशिश की, पर कालनेमी का काला जादू मेरे रास्ते में आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। आर्यन देखो, उस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा दीपक जल रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ एक बहुत पुराने और पहुँचे हुए साधु रहते हैं।
शायद वे ही हमारी मदद कर सकें। आर्यन और माया ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और ऊंची चढ़ाई चढ़नी शुरू की। आखिर में वे एक शांत कुटिया के सामने पहुंचे, जहां सफेद दाढ़ी वाले एक तेजस्वी साधु ध्यान में बैठे थे। प्रणाम ऋषिवर, मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मेरी बहन का अपहरण कर लिया है और मेरी शक्तियाँ छीन ली। कृपया हमारी मदद करें। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नजर पहले आर्यन पर और फिर माया पर पड़ी। पुत्र, इस ब्रह्मांड में बिना कारण कुछ नहीं होता। विश्वासघात की नींव बहुत गहरी होती है। मुनिवर, कृपया आर्यन की मदद करें। ढोंग बंद करो कन्या, सत्य बताओ या मेरे शाप से भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुमने ही ईला को उस जादूगर के हवाले नहीं किया? ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? माया मुझसे प्रेम करती है। प्रेम और भय की लड़ाई में कभी कभी इंसान गलत रास्ता चुन लेता है। बोलो माया। हाँ, मुनिवर सत्य कह रहे हैं, पर मेरा उद्देश्य बुरा नहीं था आर्यन। क्यों माया, क्यों? जिस दिन तुम पहली बार आए थे, कालनेमी ने हमें देख लिया था। वो उसी रात को मेरे घर आया था। ये अचानक अंधेरा कैसा? माँ, पिताजी, आप लोग जाग रहे हैं? डरो मत माया, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि एक सौदा करने आया हूँ। तुम वही जादूगर हो जिसके बारे में मैंने कहानियों में सुना है। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? चली जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी क्या है? मुझे पता है कि तुम उस देवपुत्र आर्यन से प्रेम करती हो। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे उसकी वो शक्तियाँ चाहिए। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे और उसकी बहन ईला को कल झील के पास लेकर आना है, ताकि मैं उसे जाल में फंसा सकूं। कभी नहीं, मैं आर्यन के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। वो बहुत दयालु है। अच्छा, तो तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है? कालनेमी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। देखते ही देखते गहरी नींद में सो रहे माया के माता पिता और उसका भाई पत्थर की मूर्तियों में बदलने लगे। नहीं पिताजी, माँ, छोटे, ये तुमने क्या किया? इन्हें ठीक करो दुष्ट। देखो माया, अगर तुमने कल शाम तक आर्यन की शक्तियाँ मुझे नहीं दिलवाई, तो मैं अपनी जादुई लाठी से इन मूर्तियों को मारकर मिट्टी में मिला दूंगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उससे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो उन्हें धूल में मिला देगा। सत्य सामने आने के बाद आर्यन का क्रोध शांत हुआ और उसकी जगह संकल्प ने ले ली। साधु ने आर्यन को एक धर्म दंड दिया। ये दंड तुम्हारी लुप्त शक्तियों को वापस लाने का माध्यम बनेगा। माया, हमें उस जादूगर के ठिकाने पर ले चलो। वे एक काली गुफा के पास पहुंचे, जहां कालनेमी ईला की बलि देकर अमर होने की तैयारी कर रहा था। आओ आर्यन, अपनी मौत देखने आए हो? साधु ने अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे कालनेमी का कवच टूट गया। आर्यन ने धर्म दंड से प्रहार किया। अंततः कालनेमी राख में बदल गया। कालनेमी के मरते ही ईला आजाद हो गई और माया के माता पिता वापस मनुष्य बन गए। मुझे क्षमा कर दो आर्यन, मैंने प्रेम किया पर डर के कारण विश्वासघात भी किया। माया, डर मनुष्य का स्वभाव है। तुमने अंत में सत्य का साथ दिया, यही बड़ी बात है। पर अब मेरे वापस जाने का समय है। देवलोक और पृथ्वी के बीच की ये झील अब बंद करनी होगी। आर्यन और ईला झील के भीतर जाने लगे। माया किनारे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। हम फिर मिलेंगे माया, किसी दूसरे जन्म में, जहाँ ना कोई जादूगर होगा और ना कोई मजबूरी। झील का पानी शांत हो गया। माया वहीं झील के किनारे बैठी रही, उस देवपुत्र की याद में जो उसे प्रेम करना सिखा गया।